जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:36 हो गई है। 3:36 PM 19 मार्च फ्राइडे, 19 मार्च फ्राइडे। चलिए 3:36 यानी कि 6 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर सेक्शन, जो कि जिसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है, जो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है। अब आज ये सुबह मैंने 2 वीडियो बनाए। एक में आपको कितने सही तरीके से समझाया कि अगर आप ट्रेडर है जो कि इंट्राडे या हफ्ते भर के लिए ट्रेडिंग पोजीशन लेते हो, तो आपके लिए 10 EMA हो जाता है शॉर्ट टर्म, 20 EMA हो जाता है मीडियम टर्म और 50 EMA हो जाता है लॉन्ग टर्म। तो कल मार्केट ये तीनों के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन 50 EMA के नीचे सिर्फ फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ। तो ये मैंने आपको, और 614 का फिगर था, जबकि मार्केट आज 350 का भी लो दिखा दिया। फिर भी मार्केट, मुझे 1000% श्योर था कि 614 से ऊपर ही बंद करेगा, बल्कि 700 से भी ऊपर बंद करेगा, 750 से भी ऊपर बंद करेगा, ऐसा मुझे पता था। इसीलिए मैंने फिर थोड़ी देर बाद आपको एक कॉल दिया, 383 पे फ्यूचर बाई करिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वीडियो में है मेंशन, आप देख लीजिएगा। और उस समय 390 ही चल रहा था, जब आपको वीडियो भी बना के दिया 390 ही चल रहा था फ्यूचर में, है ना। तो मैंने उसमें लिखा 650 प्लस, प्लस लिखा, प्लस, माइनस नहीं लिखा, प्लस मतलब 750 भी जा सकता है, 800 भी जा सकता है, लेकिन 383 होल। और उसमें एक वर्ड यूज़ किया, मार्केट में आज ज़बरदस्त धमाल हो रखा है। होली और दिवाली सब कुछ एक ही दिन में दिखा रहा है। तो होली तो उस समय दिखा चुका था, तो दिवाली दिखाना बाकी था, इसीलिए मैंने होली और दिवाली दोनों वर्ड यूज़ किया। तो मार्केट बाद में दिवाली दिखाया अपनी, कई फटाके फोड़ा और 800 के ऊपर भी फ्यूचर को लेके गया। तो ये हो गई भाई साहब हाई लेवल की, हाई क्लास, अबव, बिलो, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन एनालिसिस। कल भी मैंने 3 चीज़ लिख के दिया था 31 मई तक का टारगेट, कि निफ्टी का है 15,600 से लेके 16,000 प्लस का टारगेट, ये लिखा था 600, 800 और 16,000 ऐसा कुछ। बैंक निफ्टी का लिखा था 42,000 प्लस का टारगेट, और स्टॉप लॉस लिखा था 32,600, 500 के नीचे की 2 क्लोजिंग, जो कि बहुत नज़दीक थी। ठीक है। और निफ्टी में क्या लिखा था स्टॉप लॉस, कल 540 का क्लोजिंग किया था, 540 का, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 540 स्पॉट में। और मैंने क्या लिखा, 529 के नीचे 2 क्लोजिंग, 540 का क्लोजिंग किया, 529 के नीचे 2 क्लोजिंग मेरा स्टॉप लॉस। और मेरा टारगेट 16,000 का है 31 मई तक। क्यों नहीं कमाना आपको फिर पैसा। और सुबह खुलते ऐसा होली मचा। तो कल के वीडियो में मैंने जो 3:09 पे बनाया, बोला कि अगर नीचे भी 100 पॉइंट नीचे मिले तो पूरा ताकत लगा के खरीद लेना, ये बोला था, आपको सुनाई दिया होगा। ठीक है। तो अब जो बोला था हुआ था, ये सब मार्केट में चलते रहता है। कोई भी इस मार्केट का भगवान नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको जिस तरीके से मैंने आज समझाया था, वो वीडियो अगर आप दोबारा देखोगे, थोड़ा सा मैं एक झलक दिखा देता हूँ उस वीडियो की, तो आप उस लेवल का समझाने का तरीका कोई भी मुझे यूट्यूब में दिखा देना, किसी में भी इस लेवल की नॉलेज है तो मैं सैल्यूट मारूंगा उस इंसान को। ठीक है। कहाँ गया वो वीडियो। तो ये सब आता है बॉस, जिसको 33 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो ये था सुबह का वीडियो। Security is a big deal to everyone doing business on the web. Learn how to keep your customers and your business safe within SSL वाले सब certificate. Have you noticed that some web addresses बस begin मार्केट with खलास हो गया, है ना। HTTP and others? जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:37 हो गई है, 19 मार्च फ्राइडे, 19 मार्च फ्राइडे, 8:37। इसको सुनिएगा। फॉरवर्ड राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि इसने ये लेवल 14,400 के ब्रीच नहीं किए किसी भी दिन अभी तक क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दी होगी, इसका क्योंकि आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ, ये कौन सी डेट का कैंडल है। एक सेकेंड,
ये रेड कैंडल पे ऊपर डेट दिख एंड 100 EMA इज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। 10-20 उस तो मार्केट ने तीनों ही ब्रीच कर दी, ट्रेडर के हिसाब से तीनों ब्रीच हो गई। 10 भी टूट गई, 20 भी टूट गए और कल एक बार 50 भी टूट गई है कल। तो ट्रेडर के हिसाब से तो मार्केट गया, खलास हो गया। लेकिन टूटी 10-20 तो कन्विंसिंगली टूट गई, लेकिन 50 वाली आज अगर क्लोज करता है 50 EMA के नीचे, यानी कि आज अगर मार्केट 14,615 के नीचे क्लोज करता है तो मार्केट ट्रेडर के हिसाब से खलास हो जाएगा। तो ट्रेडर की मैं फिर से डेफिनेशन देता हूँ मेरी बुक्स में, ये किसी बुक्स की मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप लोग सुन लीजिएगा इसको ना। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मार्केट आवर्स में बनाया था, ये वाला। इस पे भी लोगों को हंसी आई होगी उस समय। जब बोले ना दोस्तों 9:35 हो गई है और मार्केट क्या धड़ाधड़ गिरा भाई, धड़ाधड़ ऐसा गिरा कि जैसा लगता है कि मार्केट में आज होली दिवाली सब एक ही दिन में बना लेगा। तो डिस्क्लेमर, होली दिवाली एक ही दिन में बना देगा। तो होली बना चुका था 9:34 पे ही, तो दिवाली बनाना बाकी था, तो इसीलिए दिवाली का शब्द भी यूज़ किया। ठीक है, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और मेरा ऐसा मानना, आज जो डाउन खुला है बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि मार्केट में मंदी खत्म होने जा रही है या खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले मेरा आज का कॉल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी मिस नहीं करो। जस्ट नाउ मतलब 1 मिनट पहले 9:34 को दिया, अभी 9:36 हो गई है। 383 पे फ्यूचर बाय करिए इंट्राडे, ज्यादा बड़ा ये 300 पड़िएगा, इसको 9 लिखा गया 300, तो 9 पॉइंट और कम हो गया। 14,300 स्टॉप लॉस रहेगा, और चाहे 9 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 9 लिख लीजिए। और 14,650 प्लस आज का इंट्राडे टारगेट। एक ही कॉल है, अभी भाव देख लेते हैं। अभी भी वहीं पे खड़ा, 392 383 पे दिया है मैंने, और 650 का टारगेट है, 650। तो ये वीडियो भी साबित हो गया। अब आ जाते हैं स्क्रीन पे, आज की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो 800 को भी क्रॉस किया इसने, 371 का लो बनाया, यानी कि जहां मैंने बाई कॉल दिया 383 पे, वहां से 400 पॉइंट ऊपर आया। ठीक है, तो अब इसको देख के तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है कि मंडे को क्या होने वाला है। मंडे को भगवान ही बचाए कि 15,000 सीधा नहीं खोल दे। ठीक है, 14,900 के ऊपर तो खोलना ही है मंडे को, लेकिन 15,000 भी खोल दे तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली। और ये इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी ये भी तेजी खुलेगा। तो ये हो गया। और SBI भी आपको दिखा दिया चमत्कार, दिन के दौरान 58 भी बनाया। मैंने आप लोग को बोला 350 के नीचे की 2 क्लोजिंग, और इसका टारगेट दे रखा हूँ 590 का 31 मई तक का। तो 358 से 373 आ गया, लास्ट में अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आ जाइए। अब आ जाइए चार्ट्स पे, आज के चार्ट्स देख लेते हैं। तो ये हो गया चार्ट निफ्टी का, और ये ट्रेंड लाइन मैंने सुबह भी आपको दिखाई थी, दोबारा इसलिए मोटी करके बना दिया। ये लो देखिए, मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया वो बता देता हूँ। दिस लो एंड दिस लो, ये कौन सी तारीख की है, आप भी ट्रेंड लाइन घर पे बना सकते हो। ये है 25/9 का लो, और ये है 30/10 का लो, 30/10/2020, और ये है 2/11/2020 का। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तीनों पॉइंट को टच करने के बाद, तो आज का लो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे बना है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल। तो ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इतने नॉलेज नहीं है लोगों में कि वो इतना आपको बता सके। वो आपको बस जिधर गाड़ी दिख रही है उधर ही बताएंगे। उनमें ये क्षमता नहीं है कि समुद्र की जो लहर है वो आपकी तरफ आ रही है और उसको उल्टी तरफ मोड़ने की ताकत रखे विथ लॉजिक। ये बहुत कम लोगों में ऐसा हुनर होता है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं होता। ठीक है, तो आज मार्केट ने वैसे ही कैंडल बना दी, इसको बोलते हैं काउंटर अटैक। ये 2 कैंडल स्टिक से बनता है काउंटर अटैक। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। काउंटर अटैक क्या होता है,
ये 2 कैंडल स्टिक से बनता है, रिवर्सल पैटर्न है। ये बुलिश अप ट्रेंड में भी बनता है, डाउन ट्रेंड में भी बनता है। जब डाउन ट्रेंड में बनता है तो काफ़ी बुलिश रहता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और गैप डाउन ओपनिंग होनी जरूरी है जिस दिन डाउन ट्रेंड में बनता है। तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, सॉरी आज गैप डाउन ओपनिंग भी हुई और मार्केट काफ़ी नीचे भी गया, ठीक है, क्योंकि कल की क्लोजिंग थी 557, आज की ओपनिंग थी 471। गैप डाउन प्लस काफ़ी नीचे गया, 350 तक आया और खींच दिया, 788 का हाई बना दिया। तो अब क्या हुआ, कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज किया, काफ़ी ऊपर क्लोज किया, तो इसको बोलते हैं काउंटर अटैक। ये 2 कैंडल स्टिक से बनता है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली कैंडल स्टिक होती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो गया काउंटर अटैक, मतलब एक रिवर्सल पैटर्न 2 कैंडल स्टिक से बनता है। और लगभग एक साइज की कैंडल हो तो बहुत ज़बरदस्त इसकी बुलिशनेस आएगी। तो दोनों कैंडल एक साइज की है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में अब ज़्यादा बोलना नहीं है, और कुछ रहेगा तो कल बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। और वेबिनार कल और परसों है। सीट्स मेरे ख्याल में शायद ही बची होगी, आई डोंट नो, नहीं होगी शायद सीट। सो अब कोई चांस नहीं है, अगले महीने देखेंगे अपन, है ना। अब नेक्स्ट मंथ में भी एक ही होगी। और वैसे भी अब मैं वीडियो बनाने भी महीने में या हफ्ते में 2 दिन बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि मेरा बहुत सारे खुद के ये हैम्पर होते हैं। और क्लास भी अब महीने में 1 या मैक्सिमम 2 होगी, मैक्सिमम। तो पैसा कमाने का मोटिव होता तो रोज़ बना बना के रोज़ क्लास रख देता, है ना। तो सोच लीजिए, यहाँ पे भी कोई ज्वाइन बटन नहीं है। आपको पता है, एक एक वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपके लिए, सुबह का वीडियो सुनना, किसी जानकार आदमी को सुनाना, तो एक एक वीडियो की कीमत भी 1000 रुपये लगाओगे तो भी कम बैठेगी। वो आपकी समझ की बात है। और मुझे पता है जितने हेटर्स भी है वो भी सारे सबसे पहले वीडियो मेरा ही देखेंगे, कि उनको पता है इतनी नॉलेज तो कोई दे ही नहीं सकता। तो ये इसने भी काउंटर अटैक बनाया, तो बस हो गया यार, खेल खत्म। दोनों ने अपने 50 EM में जो मैंने समझाया था, दोनों के ऊपर बंद किया दोनों ने। इसने भी 34 103 के ऊपर बंद कर दिया, ठीक है। कितने पे बंद किया भाई, 161। चलिए, इसने भी बचा लिया, उसने भी बचा लिया। और पहले भी आपको बताया था कैसे थप्पड़ मारा था, पिछली बार भी जब 50 EM में आया था तुम लोग, जब बियर्स ने ऐसे 5 दिन के गिरावट, 1 2 3 5 बड़ी गिरावट, एक डोजी कैंडल बीच में है, लेकिन 5 बड़ी गिरावट, यहाँ पे भी 5 बड़ी गिरावट, 1 2 3 4 5। और 5वें दिन इसने 50 EMA को ब्रीच किया था कल, और आज इसने एक थप्पड़ ऐसा मारा कि सीधा 20 EMA के नज़दीक पहुँचने लग गया, ठीक है। और इस दिन यहाँ पे भी इसने एक ही दिन में, लेकिन खुश होने की बात नहीं है, खुश मंडे को होना, अगर ये बड़ी तेज़ी कंटिन्यू करती है मंडे को। क्योंकि यहाँ देखिए, जब इसने बजट वाले दिन तेज़ी की तो उसके बाद गैप अप किया इसने। तो अगर ये मंडे को गैप अप करता और सीधा 14,008 इन सारी एवरेज के ऊपर बंद करता है, यानी कि ऊपर खोलता है 878 के ऊपर, अगर मंडे को खोल देता है, ध्यान दीजिएगा, 878 के ऊपर अगर मंडे को खोल देता है, तो फिर सोच लीजिएगा मंदी आने के चांस 100 में से 5% बचे हैं बस। 95% श्योर हो जाना कि तेज़ी आ गई, अगर 878 के ऊपर ओपन कर दिया मंडे को, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। दैट्स इट, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्यार, लाइक्स के बटन दबाएंगे तो बहुत खुशी होगी, और नहीं दबाएंगे दिल में वही गुबार लेके चलेंगे तो चलिए। वैसे भी मुझे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है, मुझे तो प्यार जो देते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।